दुर्लभो पुरेश साजयो न सो सबथ जायते यथ सो जायते धीरो तम कुलम सुख मेधति। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार अभिवादन करते हुए बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर, जिनकी धम्म क्रांति को अपना जीवन समर्पित करता हूँ, हमारे पूज्य वंदनीय गुरुवर्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, जिनके चरणों में सादर प्रणाम वंदन, और इस चैनल को देख रहे सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं। इससे पहले के एपिसोड में हमने उपनिषद तथा उनकी शिक्षाओं के बारे में कुछ माहिती प्राप्त की, तो आइए अब अगले एपिसोड में हम आगे बढ़ने से पहले उसकी कुछ पूर्व भूमिका को जान लेते हैं। ये अगला एपिसोड जिसका नाम है भगवान बुद्ध और उनके समकालीन, ये छठा भाग है। ये भगवान बुद्ध के काल की बात है, इसीलिए उनके समकालीन जितने भी सांप्रदायिक लोग थे, जितने भी सांप्रदायिक धर्मगुरु, सांप्रदायिक मान्यताएं थी, उसके अनुसंधान में ये चैप्टर है। उस समय धार्मिक स्थिति बड़ी ही अराजकता से भरी हुई थी। ब्राह्मणों यज्ञों के नाम पर पशुओं की, पक्षियों की, इवन मनुष्यों की भी हिंसा होती थी। उसमें अनाज आदि उपयुक्त वस्तुओं का व्यर्थ नाश किया जाता था। उस समय इस प्रकार का जो दुराचार था, उसके विरुद्ध में लोगों के मन में भयंकर विद्रोह उत्पन्न हुआ था। उस समय तकरीबन 364 मतांतर भारत में प्रमुख थे। कहते हैं कि उसमें मुख्यत्वे क्रियावादी, अक्रियावादी, अवैज्ञानिकवादी और विज्ञानवादी, इन सब को मिलाकर 364 तरह की दार्शनिक मान्यताएं उस समय प्रचलित थी। भगवान तथागत बुद्ध के कालीन ग्रंथों में ऐसे 62 मतों का वर्णन मिलता है। उनके समय में अनेक आध्यात्मिक विभूतियां उपस्थित थी। उसमें अभी जो हम इस चैप्टर के अंतर्गत बात करने वाले हैं, उसमें अक्रियावाद, जिसका रचयिता पूर्णकाश्यप था, भौतिकवाद अथवा उच्छेदवाद जिसको कहते थे, उसका रचयिता अजित केशकंबल था। अकृतावाद का रचयिता प्रकुट कात्यायन कहा जाता है, और मखली गोशाल देववाद के लिए जाना जाता था। संजय वेलट्टीपुत्र, जिसको विक्षेपवाद, संदेहवाद अथवा तो स्वेच्छाचारवादी भी कह सकते हैं, और अंत में महावीर निगंठ नाथपुत्र, जिसके दार्शनिक मत को चातुर्याम संवरवाद कहते थे। ये सब भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के समकालीन थे। जैसा हमने आगे सुना कि उस समय में जो वैदिक क्रियाकांड थे, ब्राह्मणों की जो सार्वभौमिकता थी, उसके विरुद्ध में लोगों के अंदर भयंकर विद्रोह था। तो जितने भी ये मतांतर थे, उसमें से ज़्यादातर लोग इस जो वैदिक मान्यताएं और ब्राह्मणों का जो आधिपत्य था, उसके विरुद्ध में थे। इतनी पूर्व भूमिका जानने के बाद आइए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जिस समय गौतम ने प्रज्ञा ली, देश में बहुत बौद्धिक उथल पुथल चल रही थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त 62 भिन्न भिन्न दार्शनिक मत और भी थे, जो सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने के योग्य थे। यानी अल्प में कहें तो अभी जो भी बात की जाएंगी वो 6 दार्शनिक मान्यता की है, जो कि
ब्राह्मणी दार्शनिक मान्यताएं जो ब्राह्मण ग्रंथों की सर्वोपरिता थी उसके विरोधी थे। आगे इन दार्शनिक मतों में से एक का मुखिया पूर्णकाश्यप था। उसका सिद्धांत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी मान्यता थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई किसी भी काम करे चाहे कराए, चाहे कोई किसी को घायल करे या किसी को मरवा दे, चाहे कोई स्वयं चोरी करे अथवा डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए या डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्याभिचार करे या किसी से व्याभिचार करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले अथवा किसी से झूठ बुलवाए, आत्मा पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य क्यों न हो वह आत्मा को पाप से प्रभावित नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा क्यों न हो वह आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों में जा मिलते हैं जिनसे उनका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। अल्प में कहा जाए तो ये जो पूर्णकाश्यप था उसके सिद्धांत के अनुसार आत्मा को सर्वोपरि माना गया था। आदमी चाहे कुछ भी करे, पुण्य करे या पाप करे, लेकिन आत्मा बिल्कुल ही जैसा है वैसा ही रहता है। इस तरह की मान्यता ये पूर्णकाश्यप का दर्शन की थी। आगे एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मखली गोशाल। उसका मत एक प्रकार का भाग्यवादी अथवा पूर्ण निश्चयवादी कह सकते हैं। उनकी शिक्षा थी कि न कोई कुछ कर सकता है, न कोई होने से रोक सकता है। घटनाएं घटती है, कोई अपनी इच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता। न कोई दुख को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा या बढ़ा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांसारिक अनुभवों से गुजरना ही पड़ता है। जो मखली गोशाल था उसका जो मत था, उसका जो दर्शन था, उसे नियतिवाद अथवा तो भाग्यवाद अथवा तो उससे निश्चयवाद कह सकते थे। देववादी भी उसे कह सकते हैं। मखली गोशाल की दार्शनिक मान्यता के अनुसार उनका कहना था कि कुछ भी जब होता है तो उसके ऊपर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जो होना है सो होता है, जो नहीं होना वो नहीं होता है। अर्थात हम समाज में कोई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि निश्चित सांसों की गिनती लेकर आया हुआ है, उतना सांस लेकर आदमी मर जाएगा। तो इस तरह की जो मान्यता थी, उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनका जो उद्गम स्थान है वो दरअसल मखली गोशाल है। मखली गोशाल की मान्यता बराबर इस तरह की थी कि जो कुछ घट रहा है वो होगा ही और जो कुछ बढ़ रहा है वो होगा ही। उसके ऊपर किसी भी मनुष्य का कि जीव मात्र का आधिपत्य नहीं है। इन सब सांसारिक अनुभवों से, इन सब उतार चढ़ावों से, गिरने से, चढ़ने से इंसान को गुजरना ही पड़ता है। आगे तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजीत केस कंबल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यज्ञ और होम में कुछ भी नहीं रखा है। कर्मों के कोई ऐसे फल अथवा प्रभाव नहीं होते जिन्हें आत्मा को भोगना पड़े अथवा भुगतना पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है ना नरक। संसार में आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकती है। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा उससे बच नहीं सकती। यह कष्ट या दुख स्वयं अपने आप
अनायास समाप्त हो जाता है। आत्मा को 84 लाख योनियां अर्थात महाकल्प धारण करते हुए जन्म लेते ही रहना होगा, तभी जाकर आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा, इससे पहले अथवा किसी भी अन्य साधन से नहीं। तो जो अजित केश कंबल था, उसका जो मत था वो उच्छेदवाद उसे कहा जाता था। उसे नाशवाद, विनाशवाद अथवा भौतिकवाद भी कहा जाता था। उसके सिद्धांत के अनुसार तो कर्म का कोई भी नामो निशान नहीं है, कर्म को कोई भी प्राधान्य नहीं दिया है। उसका मानना ऐसा था कि तुम कुछ भी करो, चाहे मौज मस्ती करो, पुण्य करो, पाप करो, कुछ भी करो, लेकिन उसका कुछ भी फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। कर्म से कुछ भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलता है। ना कोई स्वर्ग होता है, ना नरक होता है। संसार में आदमी जितना कष्ट उठाना है उसको उतना कष्ट उठाना ही पड़ेगा, जितना सुख भोगना है उतना भोगना ही पड़े। आदमी चाहे कुछ भी करे, आदमी के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। आदमी के लिए 84 लाख योनि भटक भटक कर ही मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। 84 लाख योनि भटकने के बाद ही आदमी कष्टों से मुक्त हो सकता है। इस तरह की मान्यता अजित केश कंबल की थी। आगे चौथा मत अनोन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम प्रकुद कच्चान अर्थात प्रकुद कात्यायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है और वे तत्व है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख दुख और आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। वे अपने में संपूर्ण है और वे नित्य भी है। उनका किसी भी तरह से नाश नहीं हो सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता है। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में से प्रवेश कर गया। तो जो ये प्रकुद कात्यायन था, उनका कहना था कि ये जो 7 तत्व बताए उसने, पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु, सुख दुख और आत्मा, ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र है। उनमें से किसी भी तरह का प्रभाव नहीं हम डाल सकते हैं। ये जो तत्व है वो संपूर्ण नित्य है, उसका किसी भी तरह से नाश नहीं हो सकता। उनका कहना यह था अगर हम किसी की हत्या भी कर दे तो भी उसको हत्या नहीं कही जाएंगी। एक तरह से उसे ऐसा कह सकते हैं कि जो परमाणु में से परमाणु निकल जाता है। इस कारण से प्रकुद कात्यायन का जो दार्शनिक मान्यता थी उसे परमाणुवाद भी कहा जाता है। आगे संजय वेलट्टीपुत्र। संजय वेलट्टीपुत्र का अपना ही एक अलग दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था, जो एक प्रकार का संदेहवाद भी है। उसका तर्क था यदि कोई मुझसे पूछे कि स्वर्ग है, यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा कि नहीं है। यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि उसका अस्तित्व है या नहीं। यह संजय वेलट्टीपुत्र के मत का सार था। इस तरह जो संजय वेलट्टीपुत्र थे उसका मत बिल्कुल ही संदेहवादी था। स्वेच्छाचारवादी भी उसे कहते हैं या तो उसे विक्षेपवादी भी कहा जाता है। आगे छठा दार्शनिक मत चातुर्याम सवरवाद कहलाता था। इस मत के मुख्य आचार्य महावीर थे, जो उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। वे निगंठनाथ पुत्र भी कहे जाते थे। महावीर की मान्यता थी
कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों तथा इस जन्म के पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसीलिए उनका सुझाव था कि तपश्चर्या के द्वारा बुरे कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों को रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म अर्थात 4 नियमों बताए। एक, हिंसा नहीं करना। दूसरा, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अपरिग्रह श्रृंगार नहीं करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। इस तरह का उपदेश महावीर स्वामी ने बताया था। तो हम देख सकते हैं कि जो महावीर थे उन्होंने किस तरह से काया क्लेश को प्राधान्य दिया और उनका कहना था कि अगर हम जितना हो सके उतना कष्ट उठाते हैं तो हम बुरे कर्मों को इस काया क्लेश के जरिए नष्ट कर सकते हैं। ये उनका जो दार्शनिक मत था उसका ये मुख्यत्वे सिद्धांत था। आगे, अपने समकालीनों के प्रति भगवान बुद्ध के क्या विचार थे? बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना अकारण नहीं था। उन्होंने कहा, क्या कहा? यदि पुण्य काश्यप या पकुद कच्चान के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है और किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी अथवा सामाजिक परिणाम स्वीकार किए बिना एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या करने की सीमा तक जा सकता है। कहने का मतलब यह था कि जो पुण्य काश्यप और प्रकुद कात्यायन थे उनके सिद्धांतों के अनुसार अगर चला जाए उन सामाजिक व्यवस्था को कोई भी स्थान नहीं रह सकता है। आदमी किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाने से मुकर जाएगा और आदमी एक दूसरे की हत्या भी कर सकता है। आगे, यदि मखली गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य का दास बनकर रह जाता है, वह अपने को उससे मुक्त नहीं कर सकता है। क्योंकि जो मखली गोसाल था उसका जो मानना था वो दरअसल भाग्य के ऊपर ही निर्भर था। उसने सिर्फ भाग्य को ही सर्वे सर्वा बताया था। आगे, यदि अजित केस कंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने पीने मौज मस्ती उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ भी करने के लिए नहीं रह जाएगा। क्योंकि केस कंबल के सिद्धांत के अनुसार ना कोई स्वर्ग है और ना कोई नरक है, ना कोई पाप है ना कोई पुण्य है। आदमी जितना उसे भोगना है उतना भोगना पड़ेगा, जितना उसे सुख भोगना है उतना उसे सुख भोगना पड़ेगा, जितना उसे दुख भोगना है उतना दुख उसे भोगना ही पड़ेगा, जब तक कि 84 लाख योनि उसकी खत्म नहीं हो जाती है। जब तक 84 लाख योनि खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक इंसान दुख से मुक्त नहीं हो सकता। इस तरह का अजित केस कंबल का सिद्धांत था। तो तथागत ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस तरह का सिद्धांत से आदमी के लिए खाने पीना मौज मस्ती उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ भी नहीं रह जाता है। आगे, यदि संजय वेलट्टीपुत्र का सिद्धांत सही है तो आदमी यूं ही पानी की तरह बहता हुआ रहकर जीवन के यथार्थ दर्शन के अभाव में ही जी लेता है। और यदि निगंठ नाथ पुत्र का सिद्धांत सही है तो आदमी का जीवन कायाक्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा, जिससे आदमी का आधुनिकरण हो जाएगा और इच्छाओं तथा मूल प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद हो जाएगा। हम इस बात को देख सकते हैं, अगर कायाक्लेश को प्राधान्य दिया जाता है तो आदमी का जो पूरा उसका जो एकाग्रता है पूरी काया क्लेश के ऊपर स्थापित हो जाती है और मूल जो उसका मूलभूत प्रवृत्ति है, जो उसका उद्देश्य है जीवन का, उसका सर्वथा मूलोच्छेद हो जाता है। तो इस कारण से उन्होंने निगंठनाथ पुत्र के सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया। इसीलिए उन दार्शनिकों द्वारा सुझाया गया कोई भी जीवन पथ
बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के विचार थे जो निराशावादी थे, असहाय थे और लापरवाह थे। इसीलिए उन्होंने अन्यत्र प्रकाश खोजने का निर्णय किया था। इन 6 प्रकार की जो दार्शनिक मान्यताएं हमने देखी, ये सारी की सारी उसे अक्रियावाद के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध ने ये सारा जितनी भी दार्शनिक मान्यताएं थी उसका अस्वीकार किया। तो आज इतना ही कह के मैं अपनी धम्मवाणी का समापन करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं के लिए खूब खूब मंगल मैत्री। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।